हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है 13 घोस्ट। यह मूवी 2001 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें साइरस नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि घोस्ट पकड़ने का काम करता है। वह अपनी टीम के साथ एक सुनसान जगह में आता है। उसके साथ उसका असिस्टेंट भी रहता है जिसका नाम डेनिस है। डेनिस के पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से वह पता लगा लेता है कि घोस्ट कहां पर है। उसके बाद हम देखते हैं साइरस के आदमी एक लड़की को पकड़ के लाते हैं जिसका नाम है केलिना है। केलिना साइरस से कहती है कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए, यह प्रकृति के खिलाफ है। तुम चाह कर भी 13वें घोस्ट को नहीं पकड़ सकते क्योंकि तुम्हारे पास उसे पकड़ने के लिए सही मंत्र नहीं है। साइरस केलिना की बातों को नजरअंदाज करता है। फिर डेनिस कहता है कि हम यहाँ 13वें नहीं बल्कि 12वां घोस्ट पकड़ने आए हैं। फिर हमें एक कांच का सेल दिखाया जाता है जिसमें कि वह 12वां घोस्ट को रखा जाएगा। उसके बाद वह लोग रिकॉर्डर स्टार्ट कर देते हैं जिसमें से वह पवित्र मंत्र बोलना शुरू होता है। जैसे ही वह मंत्र बोलना शुरू होता है वह 12वां घोस्ट अपनी जगह से आना शुरू करता है और आते आते साइरस की जितने भी आदमी थे वह सभी को मार रहा होता है। फिर वह घोस्ट एक आदमी का पीछा करते करते उस कांच वाले सेल के अंदर चला जाता है और उसमें कैद हो जाता है। उसके बाद हमें केलिना को देखते हैं जो कि अपने साथ एक लड़के को लाई थी जिसे वह 12वां घोस्ट मार दिया था। और उसके बाद हमें साइरस को भी देखते हैं जो कि वहाँ मरा पड़ा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम आर्थर है। आर्थर साइरस का भतीजा है। वह अपने साथ अपनी बेटी, अपने बेटे और एक केयरटेकर के साथ अपने घर में रहता है। उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। थोड़ी ही देर में उसके घर में साइरस का लॉयर आता है और कहता है कि साइरस की जितने भी प्रॉपर्टी है और उसका बंगला भी आर्थर के नाम कर दिया गया है। आर्थर को पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके अंकल अपनी हवेली उसके नाम कर दिया है, क्योंकि उसके अंकल के साथ आर्थर बहुत दिनों तक कोई बातचीत या फिर कोई मिलना जुलना नहीं होता था। फिर अचानक यह कैसे हो गया? आर्थर उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था जिसके चलते वह उसकी प्रॉपर्टी अपना लेता है और उसके हवेली में जाने के लिए तैयार हो जाता है। हवेली पहुंचने के बाद वहां उसे एक इलेक्ट्रिशियन मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे इलाके की इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और मुझे तुम्हारे हवेली का इलेक्ट्रिसिटी चेक करना होगा। फिर जैसे ही आर्थर हवेली में एंटर करता है हवेली के अंदर सब कुछ एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वह इलेक्ट्रीशियन उस हवेली के तहखाने में चला जाता है और वह इलेक्ट्रीशियन और कोई नहीं बल्कि डेनिस है जो साइरस के साथ काम करता था। वह वहाँ पर बहुत सारा कांच का सेल रखा हुआ देखता है। डेनिस वहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि साइरस के पास जितना भी पैसा था वह वहाँ तहखाने में छुपा के रखा था और वही पैसा डेनिस लेने आया था। फिर तभी डेनिस के सिर में बहुत जोर से दर्द शुरू हो जाता है और यह दर्द तभी होता है जब डेनिस के आसपास कोई घोस्ट हो। उसके पास एक स्पेशल चश्मा भी रहता है जिसे पहनने से वह सभी घोस्ट को देख सकता है। वह जैसे ही चश्मा पहनता है वह देखता है कि वहाँ पर जितने भी सेल रखे हुए थे उन सभी सेल में घोस्ट कैद थे जिसे डेनिस और साइरस मिलकर पकड़े थे। और देखकर वह घबरा जाता है और वह तुरंत ऊपर आर्थर के पास जाता है और उसे पूरे सच्चाई बता देता है और यह भी कहता है कि मैं कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं बल्कि मेरा नाम डेनिस है। मैं साइरस के साथ काम करता था और उनके साथ घोस्ट पकड़ने का काम करता था और वह 12 घोस्ट इस घर के तहखाने में कैद है। और अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपनी परिवार को लेकर यहाँ से जल्दी चले जाओ। फिर साइरस का लॉयर आर्थर से कहता है कि यह सब चीज बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और उसके बाद डेनिस के सिर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइरस का लॉयर तहखाने में चला जाता है और वह भी स्पेशल चश्मा पहन रहता है जिससे कि घोस्ट देख सके। और उसे पहले से ही पता था कि यहाँ घोस्ट कैद है। फिर वह लॉयर एक रूम में जाता है जहाँ उसे एक बैग मिलता है। उस बैंक में बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। वह जैसे ही बैग उठाता है बैग के नीचे एक लीवर रहता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही एक्टिवेट होता है हवेली के सारे दरवाजे लॉक होना शुरू हो जाते हैं और हवेली के अंदर जितने भी कांच के दीवार हैं वह सब आपस में जोड़ना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद सभी सेल में से एक घोस्ट का सेल खुल जाता है जिसमें कि एक लेडी घोस्ट बाहर आ जाती है और उस लॉयर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। और फिर जैसे ही वह लॉयर पीछे आने लगता है तो एक कांच का दीवार जोड़ रहा होता है जिसके कारण वह लॉयर का 2 टुकड़ा कर देता है। इसके कारण वह मारा जाता है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम आर्थर के बेटे बॉबी को देखते हैं, जो कि वही स्पेशल चश्मा पहना रहता है और वह तहखाना में घूम रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है और वह एक कांच की दीवार से टकराकर वहीं पर गिर जाता है और उसकी आंखों से वह चश्मा भी गिर जाता, जिसके कारण वह कोई भी घोस्ट को नहीं देख पाता। फिर वह जैसे ही चश्मा पहनता है, उसे सामने उसकी माँ दिखाई देती है, जो कि उस हवेली में कैद थी। उसकी माँ बॉबी से कहती है कि ऊपर जाओ और अपने पिता को बचा लो। फिर हम आर्थर को देखते हैं, जो कहता है कि उसका बेटा को ढूंढने के लिए मुझे तहखाने में जाना होगा, और फिर डेनिस उसे तहखाने में जाने के लिए मना करता है। आर्थर डेनिस से कहता है कि तुम मुझे मेरे बेटे को ढूंढने में मदद करो और मैं तुम्हें वह सारे पैसे लौटा दूंगा जो साइरस तुम्हें देने वाला था। फिर वह सारे के सारे लोग तहखाने में चले जाते हैं। आर्थर उसकी बेटी एक तरफ जाते हैं और डेनिस और केयरटेकर एक तरफ जाते हैं। फिर डेनिस देखता है कि वह 12वां घोस्ट अपनी सेल से आजाद हो चुका है और उसके बाद ही हम देखते हैं आर्थर की बेटी जो स्पेशल चश्मा पहने रहती है, और वही 12वां घोस्ट वहाँ पर आता है और उसकी बेटी को पकड़ के लेकर जाने लगता है। और फिर आर्थर अपनी बेटी को पकड़ लेता है और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ केलिना आ जाती है और उस घोस्ट को वहाँ से भगा देती है। केलिना वही लड़की है जो मूवी की शुरुआत में साइरस को यह सब चीज करने से मना कर रही थी। फिर आर्थर केलिना से पूछता है कि तुम कौन हो और इस घर में कैसे आई। फिर केलिना बोलती है कि मैं भूतों को आजाद करने का काम करती हूँ और इस घर का दरवाजा जब बंद हो रहा था तब एक खिड़की खुली हुई थी जिसकी मदद से मैं अंदर आ गई, और अब वह खिड़की बंद हो चुकी है। अब कोई भी हम में से बाहर नहीं जा सकता। फिर केलिना आर्थर को एक बुक दिखाती है जिसमें कि वह सारे घोस्ट के नाम थे और कहती है कि जिस ज्योतिषी ने यह बुक लिखा था उस पर शैतान हावी था, और यह भी कहती है कि इस बुक की मदद से हम नरक का दरवाजा खोल सकते हैं और भविष्य को भी देख सकते हैं। और यह भी कहती है कि तुम्हारे अंकल ने नरक के दरवाजे को खोलने के लिए मशीन बना ली है और इस मशीन को चलाने के लिए 13 घोस्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर आर्थर पीछे देखता है कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं है। आर्थर अंदर जाने की कोशिश करता है पर केलिना उसे अंदर जाने से मना करती है और कहती है कि अगर तुम अंदर गए वहाँ एक छोटा बच्चा का घोस्ट है जो तुम्हें मार डालेगा। फिर हमें वह मशीन दिखाई जाती है जो अपना काम करना शुरू कर देती है। वह घर के सारे दरवाजे लॉक करना शुरू कर देती है। केलिना आर्थर से कहती है कि हमें लाइब्रेरी में जाना होगा क्योंकि इस हवेली में सबसे सुरक्षित जगह लाइब्रेरी है। फिर कुछ दूर जाते ही उसे डेनिस और केयरटेकर मिल जाती है और सभी लोग लाइब्रेरी चले जाते हैं। केलिना आर्थर को फिर से वह बुक दिखाती है और कहती है यह 12 घोस्ट जो है एक खास तरह के आत्माएं हैं जो कि इस मशीन को चलाने के लिए जरूरत है, और इनमें से जो चौथा घोस्ट है वह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी है। और केलिना यह भी कहती है कि इस मशीन का चक्र बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और यहाँ सारे के सारे घोस्ट उस मशीन के इर्द गिर्द खड़े हो जाएंगे जिसकी मदद से वह नर्क का दरवाजा खुल जाएगा। फिर डेनिस कहता है कि साइरस हमेशा 13 घोस्ट के बारे में बात करता था और केलिना बोलती है कि 13वां घोस्ट वही हो सकता है जिसका दिल टूटा हुआ और जो अपने आप को बलिदान दे सके वही यह सब चीज को रोक सकता है, और वह भी उस समय जब वह नरक का दरवाजा खुलेगा उसे उस मशीन के बीच में कूदना होगा ताकि वह अपनी जिंदगी की ताकत से इस चक्र को खत्म कर सके। और यह सिर्फ और सिर्फ आर्थर ही कर सकता है क्योंकि उसका दिल अपनी पत्नी की वजह से टूट गया है। पर डेनिस आर्थर को यह सब चीज करने से मना करता है और कहता है कि हम अगर एक साथ तहखाने में जाएं तो उसके बेटे को बचा सकते हैं। फिर आर्थर और डेनिस एक कांच उठाते हैं जिसमें कि वह पवित्र मंत्र लिखा हुआ है जिसकी मदद से कोई भी घोस्ट उन पर वार नहीं कर सकता। फिर जैसे ही वह दोनों तहखाने में जाते हैं उन पर घोस्ट अटैक कर देते हैं। फिर डेनिस आर्थर को कांच के पीछे कर देता है और खुद घोस्ट से लड़ता है जिसके कारण डेनिस मारा जाता है। फिर हमें केलिना को देखते हैं जो उस केयरटेकर के ऊपर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। और फिर हमें वहाँ साइरस को भी देखते हैं और जिससे हमें पता लगता है कि वह अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है और केलिना साइरस के साथ मिलकर काम कर रही थी। साइरस यह सब इसीलिए कर रहा था ताकि आर्थर वह 13वां घोस्ट बन सके क्योंकि इस मशीन को पूरी तरह से चलाने के लिए 13 घोस्ट की जरूरत है। फिर केलिना साइरस से कहती है कि तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए आर्थर के बच्चों की जान जोखिम में मत डालो। साइरस को केलिना की बात पसंद नहीं आती और वह उसे भी मार देता है।
फिर साइरस उस रिकॉर्डेड मंत्र को चलाता है, जिसके चलते वह सारे घोस्ट उस मशीन के सामने आ जाते हैं। और फिर वहाँ आर्थर भी आता है और देखता है कि मशीन के बीच में उसका बेटा और बेटी दोनों कैद है। वह सोचता है कि अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे वह 13वां घोस्ट बनना पड़ेगा। फिर आर्थर वहाँ साइरस को भी देखता है और फिर आर्थर अपना स्पेशल चश्मा उतार लेता है और उसके बाद भी उसे साइरस दिखने लगता है, जिसे उसे पता लग जाता है कि वह मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर साइरस आर्थर से कहता है कि तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो उसे वह 13वां घोस्ट बनना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वह केयरटेकर जो बेहोश थी वह अभी होश में आ चुकी थी और उस टेप रिकॉर्डर को बंद कर देती है और मशीन में भी कुछ हलचल करती है, जिसके कारण उस सभी घोस्ट आजाद हो जाते हैं। उसके बाद आर्थर साइरस को एक लात मारता है और साइरस के सामने उस सभी घोस्ट आ जाते हैं और उसे उठाकर उस मशीन में फेंक देते हैं, जिसके कारण के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और वह मारा जाता है। फिर वहाँ डेनिस का घोस्ट आता है और आर्थर से कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, जिसकी मदद से तुम अपनी बच्चों को बचा सकते हो। फिर आर्थर उस मशीन के बीचों बीच कूद जाता है और उसके बाद वह मशीन बंद पड़ जाती है और घर के सभी कांच टूटने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर आर्थर की पत्नी का घोस्ट आती है और कहती है कि तुम लोग अपने पिता का ध्यान रखना, मैं तुम सभी से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे अभी यहाँ से जाना है। जिससे हमें यह पता लगता है कि यहाँ पर जितने भी घोस्ट थे वह सभी मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद वहाँ उन लोगों की केयरटेकर आ जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे घर पर काम नहीं करूँगी। यह कहते ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।